curious minds, welcome to Nerdy Niche, the place where learning is fun, fast and a little bit nerdy. Make sure you hit the subscribe button and ring the bell icon क्योंकि हर लेक्चर में आपको मिलेंगे cool facts, practice worksheets and the things you didn't know you needed to know. So let's get into it. In today's lecture, we are going to start a new chapter that is control and coordination. It is chapter number 2 of biology. आज हम इस लेक्चर को जब स्टार्ट कर रहे हैं उसके पहले मैं आपसे कहना चाहूंगी कि आपको सारे लेक्चर्स को मेरे साथ साथ अटेंड करना है सो दैट जो भी डाउट्स होते हैं वो मैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में इंक्लूड कर पाऊँ. अपने फ्रेंड्स के साथ में इस वीडियो को भरपूर मात्रा में शेयर कीजिए ताकि मुझे भी लव्ड एंड मोटिवेटेड फील हो. चलिए स्टार्ट करते हैं. जैसे कि बेटा अपन जानते हैं हमने पिछला चैप्टर कौन सा पढ़ा है हमारे इसमें, दैट इज लाइफ प्रोसेसेस. हमने कौन सा चैप्टर पढ़ा था पिछला वाला, है ना, लाइफ प्रोसेसेस पढ़ा था. लाइफ प्रोसेसेस में आपने बेटा क्या पढ़ा था? लाइफ प्रोसेसेस क्या होती है? लाइफ प्रोसेसेस वो प्रोसेसेस होती हैं जिनको हम करते हैं, हमारी बॉडी परफॉर्म करती है और उससे हमें क्या होता है, हमारी डेली रूटीन फॉलो करने में आसानी होती है. ठीक है, अब ये लाइफ प्रोसेसेस कौन कौन सी होती हैं? ये होती है डाइजेशन, ठीक है, डाइजेशन. देन कौन सी पढ़ी थी? रेस्पिरेशन. फिर हमने कौन सी पढ़ी थी? एक्सक्रीशन, है ना, और हमने पढ़ी थी सर्कुलेशन. करेक्ट, ये सारी प्रोसेसेस हमने पढ़ी है, डाइजेशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन एंड सर्कुलेशन. तो इन सारी प्रोसेसेस को पढ़ा था जब हमने, तो इनमें सारे एक्शन अब दो कैटेगरीज में डिवाइडेड होते हैं. एक होते हैं वॉलेंट्री और एक होते हैं इनवॉलेंट्री. ठीक है, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ, समझ में आ जाएगा आपको. ठीक है, वॉलेंट्री एक्शन एंड इनवॉलेंट्री एक्शन. वॉलेंट्री एक्शंस क्या होते हैं? वॉलेंट्री एक्शंस वो एक्शंस होते हैं जो आप कंट्रोल करते हो. ठीक है, क्या करते हो? कंट्रोल. और इनवॉलेंट्री एक्शन वो होते हैं जिनको आप कंट्रोल नहीं करते हो. कंट्रोल इज नॉट पॉसिबल. ठीक है, जैसे कि हमारा हैंड मूवमेंट, हमारा लेग मूवमेंट, हमारा जॉ मूवमेंट, ब्लिंकिंग ऑफ आईज, देन साथ ही साथ में हमारा ब्लैडर कंट्रोल करना या फिर इजेशन की प्रोसेस को कंट्रोल करना, ये सारी चीजें किसमें आ जाती है? वॉलेंट्री में, है ना, हम इन्हें कंट्रोल कर सकते हैं. इनवॉलेंट्री एक्शंस वो एक्शंस होते हैं जिन्हें आप कंट्रोल नहीं कर सकते, जैसे मूवमेंट ऑफ फूड पाइप में फूड का मूवमेंट होना. सेकेंड, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में एंजाइम्स का सीक्रीट होना, एब्जॉर्प्शन की प्रोसेस होना, रेस्पिरेशन में ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होना या फिर सर्कुलेशन में ब्लड फ्लो होना, ये सारी चीजें हम कंट्रोल नहीं कर सकते. तो हमारी बॉडी में ये सारी प्रोसेसेस होने के बावजूद ऐसी कई सारी प्रोसेसेस हैं जो हम कंट्रोल कर सकते हैं इन प्रोसेसेस के अलावा. इसीलिए हम पढ़ते हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, कि हम इन सारी चीजों को कैसे कंट्रोल करते हैं. ठीक है, पहली बात. और इन सारे एक्शंस को हम कोऑर्डिनेट करके हमारी एक हेल्दी लाइफस्टाइल कैसे जीते. कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स में हम दो टाइप के जो सिस्टम्स होते हैं उनको पढ़ेंगे. एक होता है नर्वस सिस्टम. ठीक है, नर्वस सिस्टम में आप तीन चीजें बेसिकली पढ़ेंगे. पहली पढ़ेंगे ब्रेन, ह्यूमन ब्रेन. ठीक है, दूसरा पढ़ेंगे स्पाइनल कॉर्ड, और तीसरी पढ़ेंगे आप नर्व्स. नर्व्स क्या होती है बेटा? ब्लड वेसल वाली नर्व्स नहीं बोला है. ठीक है, ये आपकी स्पाइनल कॉर्ड की नर्व्स है. ठीक, और हम पढ़ेंगे एंडोक्राइन सिस्टम. एंडोक्राइन सिस्टम यानी एंडोक्राइन ग्लैंड्स. अगर 8th क्लास में पढ़ा होगा तो ढंग से ध्यान होगा. एंडोक्राइन ग्लैंड्स वो ग्लैंड्स होते हैं जिनमें डक्ट नहीं होती, दे आर डक्टलेस. अगर उसमें भी ध्यान हो, मैंने लाइफ प्रोसेसेस में भी पढ़ाया है ये चीज कि एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन ग्लैंड क्या होते हैं. ठीक है, एंडोक्राइन ग्लैंड वो ग्लैंड होते हैं जो डक्टलेस होते हैं, जिनके पास कोई भी डक्ट नहीं होती. ये डायरेक्टली हॉर्मोन्स को ब्लड में रिलीज करते हैं. ठीक है, तो जो एनिमल्स है, एनिमल्स में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का जो सिस्टम है वो दो चीजों से मिलकर बना है, एक नर्वस सिस्टम से, एक एंडोक्राइन सिस्टम से. ठीक है, और ये ही कंट्रोल और कोऑर्डिनेट करने के लिए एनिमल्स में रिस्पॉन्सिबल होते हैं. अब एनिमल्स में जब ये सारी चीजें रिस्पॉन्सिबल हैं, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि अब ये हमारी बॉडी में चीजों को कोऑर्डिनेट करेंगी.
और कोऑर्डिनेट करने के लिए इन्हें उन चीजों को फील करना, उन चीजों को रिसीव करना जरूरी है। जैसे मान लीजिए मैंने आपके हाथ पे, जैसे स्कूल आप जाते हैं, स्कूल गए आप, अब तो कॉर्पोरल पनिशमेंट सारी बंद हो गई हैं, नहीं तो पहले के टाइम पे टीचर्स क्या करते थे, स्केल से मारते थे। तो आप जैसे स्केल हाथ में पड़ता था तो आप अपना हाथ पीछे कर लेते थे। क्यों कर लेते थे अचानक से? या हमने घर में गर्म बर्तन छुआ तो एकदम से हमने हाथ पीछे कर लिया हमारा। आंख में कुछ धूल गई, आंधी चली तूफान चला, आंखें बंद कर ली। आपको कोई बेड स्मेल आई, ठीक है, आप कहीं से गुजर रहे हैं, आपको सडनली एक बेड स्मेल आती है, तो आप क्या करते हैं, आप अपनी नोज को क्लोज कर लेते हैं। अगर कान में बहुत शोर सुनाई पड़ रहा है तो आप कान बंद कर लेते हैं। शोर और म्यूजिक में आपको कैसे डिफरेंस पता चलता है? तो ये सारी चीजें आप रिसीव करते हैं, और इन रिसीवर्स को हम कहते हैं रिसेप्टर्स। क्या कहते हैं हम इन्हें? रिसेप्टर्स कहते हैं। रिसेप्टर्स क्या होते हैं बेटा? रिसेप्टर्स वो ऑर्गन्स होते हैं जो कि आपकी बॉडी में किसी भी चीज को फील करने के लिए, उसे महसूस करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जैसे किसी चीज को देखना, किसी चीज को सुनना, किसी चीज को टच करना, किसी चीज को टेस्ट करना, या किसी चीज को स्मेल करना। ये हो गए आपके 5 सेंस ऑर्गन्स, ठीक है, हमने बचपन में पढ़े, ये हमारे 5 सेंस ऑर्गन्स हैं। इन्हीं को हम रिसेप्टर्स कहते हैं। दीज आर द रिसेप्टर्स। अब हम क्या है, सेकेंड थर्ड क्लास में नहीं है, है ना? हम सेंस ऑर्गन्स जब सेकेंड थर्ड क्लास में पढ़ते थे तो हम उन्हें सेंस ऑर्गन्स कहते थे। अब हम इन्हें कहेंगे रिसेप्टर्स, ठीक है। इन रिसेप्टर्स के पास में एक स्पेशलाइज्ड सेल होता है जिसे हम कहते हैं न्यूरॉन। क्या कहते हैं? न्यूरॉन, जो कि चीजों को सेंस करता है और फिर हमें बताता है कि हमें कैसा फील हो रहा है, हम उसे देखकर कैसा महसूस कर रहे हैं, सुनकर कैसा महसूस कर रहे हैं, टेस्ट करके कैसा महसूस कर रहे हैं। तो इन्हीं को हम रिसेप्टर्स कहते हैं। रिसेप्टर्स आर इन सेंस ऑर्गन्स ऑफ द एनिमल्स। ये रिसेप्टर्स कहाँ होते हैं? सेंस ऑर्गन्स में होते हैं, ठीक है। ये हमारी ऑर्गन्स है और इनमें क्या है? रिसेप्टर्स प्रेजेंट है। रिसेप्टर्स कितने तरीके के होते हैं? 5। अब ये रिसेप्टर्स कौन कौन से होते हैं? पहला होता है फीनो रिसेप्टर। कौन सा रिसेप्टर दिखाई दे रहा है यहाँ पे? फीनो रिसेप्टर। बेटा ये नाम आपको याद करने हैं, ठीक है। पहला रिसेप्टर कौन सा है हमारा? फीनो रिसेप्टर। ये कहाँ प्रेजेंट होता है? ईयर में। फीनो रिसेप्टर यानी जो सुनने में यूज करे, हियरिंग बैलेंस में आपके इस्तेमाल हो, ठीक है। ये आपका हियरिंग में भी यूज हो रहा है और बैलेंसिंग ऑफ द बॉडी में भी। बैलेंसिंग ऑफ द बॉडी में कैसे? क्योंकि ईयर ड्रम के पीछे एक फ्लूइड हमारा प्रेजेंट होता है जो कि हमारे बॉडी को बैलेंस करने में हेल्प करता है, ठीक है। तो यानी ये हमें हियरिंग में, सुनने में और बैलेंस ऑफ द बॉडी मेंटेन करने में हेल्प करता है। दूसरा क्या है? फोटो रिसेप्टर। फोटो रिसेप्टर क्या होते हैं? कलर चेंज करते, दिख नहीं रहा ना कलर? हाँ, मुझे भी नहीं दिख रहा कलर, इसको थोड़ा सा अपन चेंज करते हैं। कौन सा कलर करें? पिंक करें, रेड करें? रेड करते हैं, ठीक। चलिए, एक हो गया हमारा फीनो रिसेप्टर, हाँ ये दिखाई दे रहा ना। और एक हो गया हमारा फोटो रिसेप्टर। फोटो से हम क्या समझते हैं? फोटो मतलब पहले ही बताया मैंने, लाइट, है ना। और लाइट का किससे रिलेशन है? आईज से। तो फोटो रिसेप्टर कहाँ प्रेजेंट होंगे? हमारी आई में। ये क्या करते हैं? हमें विजुअल स्टिमुलस देते हैं। स्टिमुलस मतलब एनीथिंग हैपनिंग अराउंड, ठीक है, इन आवर सराउंडिंग, एनी एक्टिविटी हैपनिंग इन आवर सराउंडिंग, हैपनिंग इन आवर सराउंडिंग। उसको अपन क्या कहेंगे? स्टिमुलस या स्टिमुलाई, ठीक है। स्टिमुलस या फिर स्टिमुलाई। तो ये विजुअल स्टिमुलस देता है, ठीक है, हमें विजुअली बताता है कि हमारी सराउंडिंग में क्या चल रहा है, हमारे सामने कौन सा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, इस ये ऑब्जेक्ट शार्प है कि सॉफ्ट है, ये ऑब्जेक्ट टफ है या फिर लाइट है, कैसा है, ये सारी चीजें हमें कौन बताते हैं? हमारे फोटो रिसेप्टर्स बताते हैं। थर्मो रिसेप्टर्स क्या होते हैं? टेम्परेचर को जो फील कर पाए, है ना, जो क्या कर पाए? टेम्परेचर को फील कर पाए। जैसे कि कौन फील करता है टेम्परेचर को? हमारी स्किन। हमारी स्किन जैसे ही कोई गर्म चीज के कांटेक्ट में आती है वो हमें तुरंत बता देती है कि इट इज हॉट। बट अगर वो किसी कोल्ड चीज जैसे कि आइस के कांटेक्ट में आती है तो आपको कोल्ड चीजों के बारे में बता देती है। किसी भी चीज का, जैसे अगर किसी को फीवर आता है तो सबसे पहला उसका रिस्पॉन्स क्या होता है? यार छू के देखना कि मुझे फीवर है या नहीं है। कैसे पता चलता है आपको उसको टच करके? क्योंकि आपके बॉडी में थर्मो रिसेप्टर्स है। थर्मो रिसेप्टर यानी आपकी स्किन जो है वो टेम्परेचर डिटरमाइन कर पाती है कि कोई चीज हॉट है या कोल्ड है, ठीक है। तो ये होते हैं थर्मो रिसेप्टर। ये किस लिए यूज होते हैं? ये पेन फील करने के लिए और टच को फील करने के लिए यूज होते हैं, ठीक है। फिर आते हैं ऑल फैक्ट्री रिसेप्टर्स। ऑल फैक्ट्री मतलब नोज।
ऑलफैक्टरी रिसेप्टर्स यानी नोज, दे आर यूज्ड फॉर डिटेक्टिंग स्मेल। किस लिए यूज होते हैं? स्मेल डिटेक्शन के लिए यूज होते हैं, यानी कि किसी भी चीज की स्मेल लेने के लिए कि इट इज लाइक कुक्ड और नॉट, इट इज फ्रूटी स्मेलिंग और इट इज लाइक रॉटन इन स्मेलिंग। ठीक है, स्मेल करने में रॉटन स्मेल आ रही है या फिर आपको एक अच्छी फ्लेवरेबल स्मेल आ रही है, वनीला की स्मेल आ रही है, किसी भी चीज की, आप किसी के भी एसेंस में, किसी भी चीज में कैसे उसको स्मेल कर पाते हो? विद द हेल्प ऑफ नोज। ठीक है, गस्टेटरी रिसेप्टर आते हैं, पांचवा रिसेप्टर हमारा गस्टेटरी रिसेप्टर है। गस्टेटरी रिसेप्टर इज प्रेजेंट इन टंग। किस में प्रेजेंट होता है? टंग में। ये टेस्ट डिटेक्शन में हेल्प करता है। किस में हेल्प करता है? टेस्ट डिटेक्शन में हेल्प करता है। चलिए, इतनी सारी अपन ने बातचीत करी तो एक सवाल हो जाता है ना? क्वेश्चन ये है कि जैसे मान लीजिए अगर मैंने आपको कोई सैंपल दिया, कोई भी एक पाउच दिया जिसको मैंने बोला आपको इसे टेस्ट करना है, ठीक है, या ये तो शुगर हो सकता है या सॉल्ट हो सकता है। आप अगर नोज को क्लोज कर लेंगे, अपनी नोज को पिंच कर लेंगे और फिर उसे टेस्ट करेंगे, तो आप क्या बता पाएंगे इट इज शुगर पाउडर और सॉल्ट पाउडर? बताइए। कई बच्चों का आंसर होगा हाँ मैम बिल्कुल, और कई बोलेंगे नहीं। ये आपको करके देखना है। ठीक है, अब मैं इसको बताती हूँ कि होगा या नहीं। आपको उसका टेस्ट प्रॉपरली समझ में ही नहीं आएगा अगर आप नाक बंद कर लेंगे तो। ठीक है, क्यों समझ में नहीं आएगा? क्योंकि हमारे टेस्ट डिटर्मिनेशन में हमारी नोज का बहुत बड़ा हाथ होता है, क्योंकि जो नोज होती है वो चीजों को स्मेल कर कर उनका पर्टिकुलरली टेस्ट डिटरमाइन करती है। इस वजह से आपको अगर याद हो सर्दी के टाइम पे, जब आपको सर्दी हो जाती है तो सर्दी के टाइम पे कुछ भी खाओ आपको टेस्ट प्रॉपरली नहीं आता, वो कड़वा कड़वा रहता है। क्यों? क्योंकि आपकी जो स्मेल सेंसेस हैं, ठीक है, ऑलफैक्टरी रिसेप्टर्स हैं, उन्होंने काम करना क्या कर दिया? बंद कर दिया, और इस वजह से आप स्मेल डिटरमाइन नहीं कर पा रहे हो। समझ में आया? तो स्मेल डिटरमाइन करने में भी किसका हाथ होता है? हमारे ऑलफैक्टरी रिसेप्टर्स का हाथ होता है। ठीक है, अब चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे नर्वस सिस्टम से। नर्वस सिस्टम क्या होता है? नर्वस सिस्टम एक स्पेशलाइज सिस्टम है, जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम था, सर्कुलेटरी सिस्टम था, और इसमें कौन से टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं? नर्वस टिश्यू प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इनमें नर्वस टिश्यू प्रेजेंट होते हैं, और ये नर्वस टिश्यू किसके बने हुए रहते हैं? ये नर्वस टिश्यू बने रहते हैं न्यूरॉन की। किसके बने हैं? न्यूरॉन के। ठीक है, ये फंक्शनल यूनिट है। न्यूरॉन जैसे हमारी किडनी में फंक्शनल यूनिट क्या थी? नेफ्रॉन, वैसे ही हमारे नर्वस सिस्टम की फंक्शनल यूनिट क्या है? न्यूरॉन है। न्यूरॉन ही हमारे पूरे नर्वस सिस्टम का मेन कंपोनेंट है जो वहां पर काम कर रहा होता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया? हमारे नर्वस सिस्टम का मेन फंक्शनल यूनिट हो गया, और ये हमारी बॉडी में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन करने का काम करता है। ठीक है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का काम कौन करेगा? न्यूरॉन करेगा। अब फंक्शनिंग ऑफ नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम की फंक्शनिंग जो है वो कैसी होती है? ठीक है, सबसे पहले नर्वस सिस्टम हमारे आसपास से इंफॉर्मेशन लेता है। जैसे मान लीजिए मैंने अभी स्क्रीन पर आपकी एक कोई ऑब्जेक्ट ड्रॉ किया, ठीक है, ये मैंने एक ऑब्जेक्ट आपके, अरे ये तो हार्ट बन गया भाई, चलो इसी को ले लेते हैं। बना हम एप्पल रहे थे, बन हार्ट गया। कोई ये नहीं बोलेगा मैम ने जानबूझ के बनाया, सबको पता है मैं एप्पल बना रही थी। ठीक है, तो फंक्शनिंग जो, अब आप इधर देखिए, नहीं यार मिटा ही दे रही, नहीं तो तुम लोग कहोगे ये मैम ना हार्ट वार्ट बना रही है स्क्रीन पर, चलो कुछ और बना देता है। बेटर। अब ये जो हम क्या हुआ, आपके इन्वायरमेंट में जैसे मैंने स्क्रीन पर ये ऑब्जेक्ट बनाया, आपके दिमाग में क्या गया? इसने पहले हमारी आईज ने, आईज में कौन से रिसेप्टर्स हैं? फोटो रिसेप्टर्स। फोटो रिसेप्टर्स ने इस ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व किया और आपके ब्रेन तक सिग्नल भेजा कि कुछ सामने बना है। ठीक है, मैं बोल रही थी तो सुन के आपको गया कि मैम कुछ बना रही है, मैंने आज जैसे ही बोला कि मैं कुछ बना रही हूँ तो दिमाग में वहां से गया। और दूसरी चीज, जैसे ही आपने आंखों से देखा तो आपने देखा कि यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट बना हुआ है। ये ऑब्जेक्ट आपके ब्रेन ने प्रोसेस करी, उसने देखा कि ये क्या बना हुआ है, और ब्रेन ने आपकी आंखों को बताया इट इज अ शेप ऑफ मैंगो। ठीक है, तो ये उसके अकॉर्डिंग अब क्या होगी, आपकी आंखें प्रिपेयर रहेंगी कि अब मैं जो बोलूंगी उस मैंगो से रिलेटेड बोलूंगी। ये ही हमारे नर्वस सिस्टम का काम है। नर्वस सिस्टम रिसीव्स इंफॉर्मेशन फ्रॉम द एनवायरमेंट। ये पहले एनवायरमेंट से इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करता है
ठीक है। फिर इस इंफॉर्मेशन को हमारे वेरियस बॉडी पार्ट्स में भेजता है, बॉडी के वेरियस पार्ट्स में इस इंफॉर्मेशन को भेजा जाएगा। इसके बाद में इसके अकॉर्डिंग हमारी मसल्स या फिर ग्लैंड काम करेंगी, ठीक है। तो ये क्या हो गया, हमारा नर्वस सिस्टम की फंक्शनिंग होगी कि पहले सिग्नल्स हमारे ब्रेन तक गए, ब्रेन ने उन सिग्नल्स को वेरियस बॉडी पार्ट्स में पहुंचाया और अब बॉडी पार्ट्स उसके अकॉर्डिंग काम करेंगे। और ये सिग्नल्स पहुंचाने का काम कौन करता है, न्यूरॉन करता है। कौन करता है, न्यूरॉन, ठीक है। न्यूरॉन का आप स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। न्यूरॉन में 3 पोर्शंस होते हैं, ठीक है। इसको अपन नेमली ड्रॉ कर लेंगे। पहला है हमारा साइटोन। ये जो आप इधर पूरा फंक्शन देख रहे हैं ना, ये पूरी बॉडी, ये बॉडी को हम कहते हैं साइटोन, ठीक है। ये जो पिंक कलर में आप देख रहे हैं, जो यहां से निकला है, इधर से निकलकर इधर तक गया है, ठीक है, इनको हम कहते हैं एक्सॉन्स। क्या कहते हैं हम इन्हें, एक्सॉन्स। अरे यहाँ पे ठीक है, ये क्या है हमारा एक्सॉन, AXO है, ठीक। और ये जो येलो येलो एक्सॉन के ऊपर आप कवरिंग देख रहे हैं ना, ठीक है, ये मिथाइलिन शीट है। कौन सी शीट है, मिथाइलिन शीट, ठीक। अब इनके अपन एक एक करके फंक्शंस देखेंगे। ये आपके 3 स्ट्रक्चर हो गए। न्यूरॉन का स्ट्रक्चर आपने पिछले साल पढ़ा हुआ है ऑलरेडी, फिर भी मैं बता देती हूँ। ये न्यूक्लियस है, ठीक है। ये जो रूट्स टाइप में आप बिखरी हुई देख रहे हैं यहाँ पर, ये डेंड्राइट्स है, ठीक है। ये एक्सॉन निकल के गया है पिंक कलर में यहाँ सेल से, ठीक है, ये मेन सेल था हमारा, इससे ये एक्सॉन निकल कर गया है। एक्सॉन के ऊपर ये येलो कलर से मिथाइलिन शीट ने इसको कवर किया हुआ है, ये इंसुलेटेड शीट है जो कि एक्सॉन को प्रोटेक्ट करती है, ठीक है। और एक्सॉन के एंडिंग में नर्व एंडिंग है, ये जो आप बीट शेप में देख रहे हैं ना, ये क्या है, ये नर्व एंडिंग्स है। ये नर्व एंडिंग अगले डेंड्राइट पर कनेक्ट होंगी सो दैट हम सिग्नल को ट्रांसफर कर पाए, ठीक है। अब साइटोन किस शेप का दिख रहा है, ये स्टार शेप का है, ठीक है। और इसके अंदर हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स है, ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये डेंड्राइट्स हैं। ये डेंड्राइट्स इन नर्व एंडिंग से सिग्नल्स को लेते हैं, ये एक दूसरे से कनेक्ट रहेंगे। जैसे यहाँ पर एक नया हमारा न्यूरॉन कनेक्टेड रहेगा, ठीक है, तो इसके भी क्या होंगी, डेंड्राइट्स होंगी जो कि इधर पे कनेक्टेड होंगी। तो ये आपको समझना पड़ेगा कि ये एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं, ठीक है। दूसरी चीज, एक्सॉन। एक्सॉन का काम क्या होता है कि जो कोई भी इंफॉर्मेशन यहाँ डेंड्राइट पास कर रहे हैं हमारे सेल को, न्यूरॉन सेल को, इसको एज इट इज हमारे अगले एंडिंग तक, नर्व एंडिंग तक लेकर जाना, ठीक है। एक्सॉन का काम होता है कि इसे कैरी करना अगले टर्मिनल तक, ठीक है। और मिथाइलिन शीट एक इंसुलेटेड शीट है। इंसुलेटेड शीट क्यों है, क्योंकि ये हमारी किसी भी इलेक्ट्रिकल सिग्नल को बाहर नहीं निकलने देती। अभी हम इलेक्ट्रिकल सिग्नल बताएंगे कि क्या होते हैं, इसी स्लाइड में बता देंगे, ठीक है। तो ये इसे इंसुलेट करके रखती है सो दैट हमारा कोई भी इंफॉर्मेशन यहाँ वहां पास ऑन ना हो जाए किसी और ऑर्गन में जहां जरूरत नहीं है। होता ये है कि यहाँ पर जब कोई डेंड्राइट इंफॉर्मेशन पास कर रहा है, नर्व एंडिंग यहाँ पर इसी डेंड्राइट को इंफॉर्मेशन पास कर रही है, तो पास करते टाइम पर ये जो यहाँ पर सिग्नल्स आएंगे, ठीक है, ये केमिकल सिग्नल्स होंगे। अभी हम यहाँ पे सिनेप्सिस पढ़ेंगे तब मैं आपको बताऊंगी। तो जब एक नर्व एंडिंग, ठीक है, इधर लिख देती हूँ मैं, एक नर्व एंडिंग जब कभी भी, ठीक है, एक नर्व एंडिंग दूसरे डेंड्राइट को, ठीक है, इंफॉर्मेशन पास करती है, तो वो इंफॉर्मेशन केमिकल फॉर्म में होता है। किस फॉर्म में होता है, केमिकल फॉर्म में, यानी एक केमिकल हमारे नर्व एंडिंग ने रिलीज किया जो डेंड्राइट ने पकड़ लिया, और डेंड्राइट जो एक्सॉन के अंदर पास करेगा वो होगा इलेक्ट्रिकल सिग्नल। कौन सा सिग्नल होता है, इलेक्ट्रिकल। यानी हमारा न्यूरॉन दोनों सिग्नल पास कर सकता है, केमिकल सिग्नल भी पास कर सकता है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल भी पास करता है, डेंड्राइट से लेकर, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे अपन डायग्राम में, डेंड्राइट से लेकर यहां तक, ये कौन सा आपका चेहरा है,
ये है इलेक्ट्रिकल सिग्नल। कौन सा सिग्नल जा रहा है? इलेक्ट्रिकल सिग्नल। और यहाँ से जो दूसरे न्यूरॉन में पास होगा ये होगा आपका केमिकल सिग्नल। ये कौन सा सिग्नल है? इलेक्ट्रिकल सिग्नल है। और ये कौन सा सिग्नल होगा? केमिकल सिग्नल होगा। ठीक है। न्यूरॉन्स के सेवरल टाइप्स होते हैं। एक होता है सेंसरी न्यूरॉन। सेंसरी न्यूरॉन क्या होता है? ऐसा न्यूरॉन जो हमारे ऑर्गन से सिग्नल को रिसीव करता है। ठीक है, जैसे ऑल्फैक्टरी है हमारा रिसेप्टर, या फिर फोटो रिसेप्टर है, फिनो रिसेप्टर्स है। इनसे सिग्नल्स को लेना, सुनना, देखना, स्मेल लेना, टच करना, ये सारी चीजों के सिग्नल्स हमारा ये न्यूरॉन्स रिसीव करते हैं और किधर लेकर जाते हैं? ब्रेन तक। कहाँ लेकर जाते हैं? ब्रेन तक। ब्रेन से जो सिग्नल हमारे पास आते हैं ऑर्गन्स में, उन न्यूरॉन्स को कहते हैं हम मोटर न्यूरॉन। ये कहाँ जाते हैं? बॉडी पार्ट्स में। कहाँ जाते हैं? बॉडी पार्ट्स में। और इन्हें जोड़ने वाले होते हैं रिले न्यूरॉन। कौन से न्यूरॉन होते हैं? रिले न्यूरॉन। रिले न्यूरॉन्स आर दोज न्यूरॉन्स जो कि सेंसरी और मोटर को कनेक्ट करते हैं। सेंसरी न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन के बीच के जो सिग्नल्स होते हैं उनको क्या करते हैं? कनेक्ट करते हैं। इन्हें हम रिले न्यूरॉन कहते हैं। जैसे रिले रेस होती है तो एंडिंग में भागने वाला, एंडिंग में जो रेस जीतेगा वो अलग होता है, स्टार्ट करने वाला अलग होता है। और बीच में कौन से होते हैं? वो दो तीन जो प्लेयर्स, वो उधर पे स्पीड को कम करने का काम करते हैं, ज्यादा करने का काम करते हैं। तो वो कौन से होते हैं? रिले मेंबर्स होते हैं। सिमिलरली यहाँ रिले न्यूरॉन्स हैं, ये बीच में कनेक्ट करने का काम करते हैं। ये कई शेप्स दिए हुए हैं न्यूरॉन के। न्यूरॉन कई शेप में पाए जाते हैं। ये 4 शेप्स आपको दिए हुए हैं, ये आप देख सकते हैं। ये शेप्स वैसे इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, मेजरली न्यूरॉन के डायग्राम में यही डायग्राम आपका स्पेसिफिकली इंपॉर्टेंट है, इससे ज्यादा कोई डायग्राम नहीं आता। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। इसके अलावा हमारे पास अब है सिनेप्सिस। सिनेप्स क्या होता है? सिनेप्स इज द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ठीक है, अब आप यहाँ इस डायग्राम को अच्छे से देखिए। ये मेरे पास है नर्व एंडिंग। ठीक है, ये क्या है मेरे पास? नर्व एंडिंग है। ये देखिए, ये मेरे पास क्या है? नर्व एंडिंग दिखाई दे रही है ये आपको। ठीक है, ये मेरी नर्व एंडिंग है। अब ये जो नर्व एंडिंग है, ठीक है, इसको थोड़ा सा मैं छोटा कर देती हूँ। ये नर्व एंडिंग क्या कर रही है? यहाँ से जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स आ रहे हैं, ठीक है, ये क्या आ रहे हैं? इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स। इन इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को यहाँ पर दे रही है। अब ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स यहाँ केमिकल सिग्नल्स में कनेक्ट हो रहे हैं। ठीक है, कन्वर्ट हो रहे हैं। और ये अब पास ऑन होंगे यहाँ से। ठीक है, यहाँ से ये क्या होंगे? पास ऑन होंगे। अब जब ये पास ऑन होंगे तो वहां पर एक जंक्शन क्रिएट होगा जिसको अपन कहते हैं न्यूरोमोलिकुलर जंक्शन। क्या कहते हैं? न्यूरो मॉलिक्यूलर जंक्शन। ये ई है ना, तो भूल जाओ। ठीक है, न्यूरोमोलिकुलर जंक्शन होता है। ये जंक्शन न्यूरोमोलिकुलर जंक्शन इसलिए कहलाता है क्योंकि यहाँ पर हमारे जो मसल फाइबर्स हैं, ठीक है, ये कांटेक्ट में आते हैं किसके? मोटर न्यूरॉन के। किसके कांटेक्ट में आते हैं? मोटर न्यूरॉन के, जो कि इम्पल्स को आगे कैरी करेगा। इम्पल्स क्या होता है? सिग्नल्स होते हैं जो कि ट्रांसफर हो रहे हैं। इम्पल्स क्या होते हैं? सिग्नल्स होते हैं जो कि क्या हो रहे हैं? ट्रांसफर हो रहे हैं। यहाँ से इलेक्ट्रिकल सिग्नल आया और यहाँ पर जो ट्रांसफर हो रहा है ये है केमिकल सिग्नल। कौन सा सिग्नल है ये? केमिकल सिग्नल। यानी यहाँ से जो पास ऑन हो रहा है ये केमिकल सिग्नल है। और यहाँ पर रिसेप्टर साइड है, यानी कि यहाँ से रिसीव होगा। ये डेंड्राइट की एरिया है। ठीक है, ये रिसेप्टर है हमारा। इसको अपन हटा ही देते हैं ना। चलिए, ये डेंड्राइट जो है यहाँ पर हमारे कनेक्ट हो रही है और डेंड्राइट कनेक्ट होकर क्या कर रही है? यहाँ पर सिनेप्स को ले रही है। ठीक है, सिनेप्स एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है जो कि हमारे दोनों टर्मिनल्स को मतलब एड ऑन नहीं कहेंगे अपन, एक दूसरे के सिग्नल्स को पास ऑन करवा रहा है। ठीक है, यहाँ से नर्व एंडिंग से हमारे जो डेंड्राइट्स है उसमें सिग्नल पास हो रहा है। ये कहलाता है क्या? ये कहलाएगा आपका न्यूक्लियर मॉलिक्यूलर जंक्शन और इस फिनोमेनन को अपन सिनेप्स कहते हैं। ठीक है, अब ट्रांसफर ऑफ नर्व इम्पल्स होता कैसे है? डेंड्राइट ने क्या किया? देखिए, ये पूरा प्रोसेस है। डेंड्राइट्स जो रहते हैं, डेंड्राइट्स ने सेल बॉडी में ट्रांसफर किया, सेल बॉडी से एक्सॉन में गया और एक्सॉन से नर्व एंडिंग जो रहती है उधर तक वहां पे चीजें गई।
यानी हमारी इंफॉर्मेशन वहां तक पास ऑन हुई। नर्व एंडिंग पर सिनेप्स हुआ, ठीक है, सिनेप्स यानी हमारी नर्व एंडिंग और डेंड्राइट के बीच का पोर्शन, वहां सिनेप्स में केमिकल फॉर्म में ट्रांसफर हुआ, ये केमिकल सिग्नल था, और ये केमिकल सिग्नल अगले डेंड्राइट ने ले लिया, ठीक है। ये ही स्टेप्स हैं फॉर ट्रांसफर ऑफ द नर्व इम्पल्स, डेंड्राइट से सेल बॉडी, सेल बॉडी से एक्सॉन, एक्सॉन से नर्व एंडिंग, नर्व एंडिंग से सिनेप्स, और सिनेप्स से डेंड्राइट, ठीक है। ये आपका पूरा प्रोसीजर है टू ट्रांसफर द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द सेंस ऑर्गन्स और फ्रॉम द बॉडी टू द ब्रेन, ठीक है। ये आपकी पूरी प्रोसेस रहेगी फॉर ट्रांसफरिंग ऑफ द इंफॉर्मेशन। आई होप आज का लेक्चर आपको पूरा समझ में आया होगा। अगर किसी भी पोर्शन में डाउट है तो यू मे प्लीज आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। टिल देन कीप लर्निंग, हैव अ ग्रेट डे अहेड।